आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आयुष तिवारी। अभी हम गढ़वा नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में पहुंचे हुए हैं। यहां पर यहां की समाज सेविका और अच्छे समाज में काम करने वाली प्रत्याशी हैं मीना देवी जी। अभी इनसे बात करेंगे कि अभी ये चुनावी मैदान में है तो क्या इनका मुख्य मकसद है, किस लिए ये चुनाव लड़ रही है। क्या बोलेंगे मैडम, वार्ड 21 का विकास हुआ है, क्या बोलेंगे। 21 वार्ड से मीना देवी बोल रहे हैं और चुनाव के लिए। किस लिए चुनाव मैदान में है आप। इसलिए कि हम जनता के लिए सेवा करेंगे और सेवा करेंगे जनता के लिए, और 21 वार्ड में कुछ नहीं हुआ है तो हम सफलता करवाएंगे, विकास करवाएंगे। नली गली रोड, हाँ, नली बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे और वृद्धा पेंशन हो, कॉलोनी हो, और मैया योजना जो बंद हो गया है ना, उसी को हम सरकार से मांग करेंगे ताकि मतलब गरीब को मैया योजना मिले और पेंशन भी मिल जाए। ये सब हम सरकार से बोलेंगे। यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे वोट के लिए। हम बोले कि हमको जीताएं, विजय करें। कौन छाप है। अलमारी छाप है 1 नंबर पे। अभी आप सुन रहे थे मीना देवी जी को। इनके पति दिनेश गुप्ता जी जो समाज सेवी हैं और अपने समाज में गढ़वा जिले में एक अलग पहचान है इनका। आइए जानते हैं इनका चुनाव लड़ने का, अपने पत्नी का क्या मुख्य मकसद है, किस लिए चुनावी मैदान में अपनी पत्नी को खड़ा किए हैं, क्या बोलेंगे। सबसे पहले मीडिया के को प्रणाम और यहाँ के वार्ड 21 के जनता को मेरा हार्दिक दिल से प्रणाम करते हैं। इसलिए पत्नी को चुनावी मैदान में खड़ा किए हैं, क्या सोचे। मैं अपने पत्नी को वार्ड 21 में वार्ड पार्षद के चुनने के लिए चुनाव लड़वा रहे हैं। यहाँ पर पूर्व के जो वार्ड पार्षद थे उनके द्वारा कई तरह के गलत कार्य किए गए। जैसे में आप देख लीजिए, इस भगलपुर के बगल में एक तेनार है जो वार्ड 21 के अंतर्गत आता है। वहाँ पर वार्ड पार्षद के द्वारा अपने घर के सदस्य के नाम पर 2 कॉलोनी एक जगह मैंने बनवाया गया और उसके आसपास कोई घर नहीं है। वहाँ पर सरकारी योजना से पीसीसी सड़क का 1.5 किलोमीटर का रोड का निर्माण कराया गया, जहाँ पर एक भी आदमी नहीं रहता है। एक वहाँ पर किसी प्रकार का कोई घर नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर का पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ है। और बगल में चले जाइए, भगलपुर मोहल्ला में पासवान टोली है, यहाँ पर पीपर के पास। वहाँ पर अभी तक आप जाइएगा तो आपको देखिएगा कि आज से 20 साल पहले लोग रहते थे, उसी तरह से अभी नाली रोड पर बह रहा है, न पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ है। बरसात के दिनों में जब लोग वहाँ का जो जनता है, जब मोहल्ला पार होता है तो समझिए कि ठेहुना पर पानी में लोगों को पार होना पड़ता है। भ्रष्टाचार हुआ है क्या। और बता दे रहे हैं, ये न्यू एरिया है। न्यू एरिया मोहल्ला का विकास हुआ लेकिन अभी तक नाली का निर्माण नहीं हुआ है। पानी जो है पीसीसी रोड पर बहता है। भगलपुर में आप चले जाइए, कांदू मोहल्ला है, घना आबादी है, बगल में काफ़ी लोग रहते हैं लेकिन कोई नाली का व्यवस्था नहीं है। टंकी का जो पानी है, लोग इसी रोड पर नहीं, किसी खेत में बहता है। सुन लीजिए, मैंने जो समस्या है यहाँ का ये बता, जो समस्या है न्यू एरिया का समस्या हो गया, पासवान टोली का समस्या हो गया, कानून मोहल्ला का समस्या हो गया। आपको अगर जनता का जनादेश मिलता है, जनता आपको विजयी बनाती है तो आप जनता के लिए क्या कीजिएगा। सर, अगर यहाँ के वार्ड पार्षद के रूप में हमारी पत्नी चुनी जाती है तो सबसे पहले जो आज यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर एक कॉलोनी के लिए 25 से 50 हज़ार रुपया घूस के तौर पर पूर्व के वार्ड पार्षद द्वारा लिया जा रहा था। हम नहीं, वार्ड 21 के
जितने भी यहाँ जनता हैं उनसे आप जाके पता कर सकते हैं कि एक कॉलोनी के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 25,000 से कम रुपया घूस के मतलब भ्रष्टाचार हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। यहाँ तक ये भी हुआ है कि अगर फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर पर अगर कॉलोनी बनाते हैं तो उसके लिए 70,000 के डिमांड हुआ है, जबकि कॉलोनी बनाने का सरकार का प्रावधान है कि ज़मीन पर बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट फ्लोर के बाद जब सेकंड फ्लोर में बनाया गया उसका 70,000 से 1 लाख तक डिमांड हुआ। लोग दिए यहाँ के, अभी कई हम भगलपुर में ही बता देंगे, चल जाइए तेनार में, जो आदमी 20,000 10,000 एडवांस दे के पैसा लेके खा भी गया यहाँ के वार्ड पार्षद, और अभी तक कॉलोनी नहीं मिला है। ये गए थे हम आपको तेनार में, माननीय मंत्री जी से भी बात करवाए थे, उनको अवगत करवाए थे, टेलीफोनिक बात हुआ था उनसे मोबाइल पर। वहाँ के लोग बोला कि यहाँ के वार्ड पार्षद जो है 20,000 रुपया हमसे घूस के तौर पर ले लिया और सर अभी तक कॉलोनी नहीं मिला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर चुनाव से पहले क्यों नहीं आया? अभी क्यों आ रहे हैं? जब मान लीजिए, देखिए सर, बात ऐसा है कि हम जैसे कि पहले से साल भर से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए हम वार्ड पार्षद के तैयारी कर रहे थे। तो जो आज होगा चुनाव, कल होगा चुनाव, इसमें लेट हो गया। तो फिर जब समय आया पंचायत चुनाव का, नगर पंचायत चुनाव का, तो हम अपना प्रत्याशी के रूप में पत्नी को खड़ा किए हैं। सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता सब चुनाव जीतने के बाद अगर जनता का अगर जनादेश हमको मिलता है तो सबसे पहले यहाँ पर वार्ड 21 के जनता के लिए हम विकास का कार्य करेंगे, और जो भी है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, मैया सम्मान योजना, जो सरकार झारखंड सरकार का सबसे मैंने अभी बहुत चर्चित योजनाओं में एक मैया सम्मान योजना चीज़ हमारे वार्ड में जिसका भी छूटा होगा हम विभाग के द्वारा उसको दिलाने का काम करेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदी पर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार किया गया है, तो क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या शपथ ले रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कहीं पैसा नहीं, घूस नहीं मिलेगा? हम, अगर मेरी पत्नी चुनाव जीतती है, जनता का जनादेश मिलेगा, तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ के जनता से हम माननीय मंत्री जी जेएमएम का समर्पित उम्मीदवार हैं। पूरे इस वार्ड में जो भी विकास का काम होगा 1 रुपया भी घूस के तौर पर जनता से नहीं लेंगे। इसके पहले के जो वार्ड पार्षद के द्वारा जो लिया जा रहा था, हम नहीं बोलेंगे। आप जाके पता भी कर सकते हैं वार्ड में, जहाँ भी चाहे आप टाणी पर चले जाइए, आप चल जाइए खाला में चले जाइए, जो वार्ड 21 का क्षेत्र है, तेनार में चले जाइए, न्यू एरिया में चले जाइए, जहाँ भी कॉलोनी बना है वहाँ पर बिना पैसा के एक भी काम नहीं हुआ है। काम कौन करेगा? आप करेंगे या आपकी पत्नी करेंगी? काम तो हमारी पत्नी करवाएगी। कि यहाँ गढ़वा नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ के प्रत्याशी जो अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा घूस लिया गया है, जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करते हैं कि एक बार हमारी पत्नी को 1 नंबर अलमारी छाप पर वोट देकर विजय बनाएं, और उसके बाद जनादेश मिलने के बाद जो क्षेत्र के जनता का काम है उसको ईमानदारी पूर्वक उसको करेंगे, विकास का काम करेंगे। जिस तरह से अभी माननीय मंत्री जी, मैंने इतिहास में पूरे 50 साल में आज तक गढ़वा में जितना विकास नहीं हुआ था, एक हमारे जो मंत्री जी रहे हैं श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा जितना गढ़वा में विकास हुआ ना, आज से 50 साल में अगर कोई आगे भी कोई अगर मान लीजिए विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो हमको नहीं लगता है कितना विकास का कार्य 3 साल 5 साल के दौरान में जो मंत्री जी द्वारा किया गया, हाँ, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी आप मीना देवी के पति जो वार्ड नंबर 21 की प्रत्याशी है मीना देवी, उनके पति दिनेश गुप्ता जी की बातों को सुन रहे थे। इनके द्वारा यहाँ के वार्ड पार्षद, निवर्तमान वार्ड पार्षद के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, आवास कॉलोनी में पैसा लिया गया है। अब लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक होता है। अब आने वाले समय में 23 तारीख को मतदान है,
जनता किसको आशीर्वाद दे रही है, अब यह तो उनके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।